जल संचयन जैसे गंभीर विषय पर गोष्ठी में चर्चा हुई। उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार में संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के साथ ही यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय जल का महत्व और संकट समाधान रखा गया, जिस पर चर्चा हुई। वहीं मंच से वक्ताओं ने पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने की अपील की। वहीं जल शक्ति मंत्री सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम के सपनों के तहत उत्तर प्रदेश अटल भूजल कानून बनाया गया है, जिसके तहत यूपी के 75 जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसके तहत जल संचयन, जल संवर्धन, हर घर तक शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम के सपनों के तहत हर घर नल योजना को भी उत्तर प्रदेश सरकार साकार कर रही है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक कानून बनाया, जिसे उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन विनिमय अधिनियम के तहत सभी सरकारी बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं व किसान को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर शहरी क्षेत्र में 300 मीटर से अधिक का घर है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वहीं जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इसी तरह इंडस्ट्री को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना ही होगा। वहीं सेमी क्रिटिकल व क्रिटिकल जोन में अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसे सेमी क्रिटिकल जोन में है तो 150% रिचार्ज करना होगा। वहीं क्रिटिकल जोन में 200% रिचार्ज करना होगा। सामान्य क्षेत्र में तो 100% रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी कि जितना पानी आप प्रयोग करेंगे उतना पानी आपको धरती में डालना भी होगा। सरकारी के भवनों में विभाग कराएंगे, वहीं स्कूल कॉलेज में प्रबंधक व इंडस्ट्री में इंडस्ट्री मालिक कराएंगे। इसके साथ ही जल शक्ति महेंद्र सिंह ने बंगाल चुनाव को भी लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का उत्तर प्रदेश बनाने के दृष्टि से हम लोगों ने अटल भूजल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के लागू किया है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने के दृष्टि से अटल भूजल उत्तर प्रदेश के नाम से भी एक कानून बनाया है, जिसको लेकर के हम 75 जिलों में अटल भूजल योजना संचालित कर रहे हैं, जिसमें जल का संचयन, जल का संवर्धन और स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुँचाना। जल जीवन मिशन की उस गाइडलाइंस के अनुसार लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचे। हर घर नल योजना जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको भी पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नियम बनाया है, अभी भी कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन विनियम अधिनियम 2019। उसके माध्यम से हम लोगों ने कहा है कि अब जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, वो चाहे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे निजी कॉलेजों में, उनमें सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से करना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को छोड़ करके बाकी कोई भी अगर अपना घर बनाता है और शहरी क्षेत्र में जो घरों का निर्माण करता है, अगर 300 मीटर से अलग का घर है तो उसमें उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जितनी इंडस्ट्री हैं उनको सबको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो क्रिटिकल जोन में अगर लगा रहा है 200% रिचार्ज करना पड़ेगा, और सेमी क्रिटिकल में है तो 150% रिचार्ज करना पड़ेगा। सामान्य क्षेत्र में है तो 100% रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी जितना पानी आप निकालते हैं उतना पानी धरती के नीचे ले जाना पड़ेगा। बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जादू चल रहा है, अमित भाई शाह का प्रबंधन चल रहा है और नड्डा जी की मेहनत चल रही है, उससे पूरा बंगाल उत्साहित है। हर किसी के मन में इच्छा है कि कमल का फूल खिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुंबई में एक पत्र को लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया है, गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, आज हम लोग भूजल प्रबंधन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जल का महत्व, जल का संकट और जल के संकट का समाधान, इसको लेकर के एक संवैधानिक संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कल अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी है, उसकी पूर्व संध्या पर उन्नाव की धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं समझता हूं और आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से, आइए हम सब मिलकर के जल संचयन करें, जल का संवर्धन करें, जल को बचाएं और लोगों तक जल पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।